हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अतुल कुमार पे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 2 है। ठीक है, 10th क्लास की जो फिजिक्स है यानी भौतिक विज्ञान, उसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं और प्रकाशिक माध्यम के विषय में। ठीक है, तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि आपको जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं, आज का जो लेक्चर है लेक्चर 2 वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो हमको पता है कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। स्वयं का मतलब होता है कि खुद से। ठीक है, खुद से जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे जैसे कि क्या होगा कि उदाहरण में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मोमबत्ती है, सूर्य है, लालटेन है और विद्युत बल्ब है। आपको पता है कि जो हमारा बल्ब है वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, वो स्वयं उत्सर्जित करता है प्रकाश को, तभी हमें उजाला मिलता है। ठीक है, मोमबत्ती है वो खुद जलती है और हमें प्रकाश देती है। ठीक है, लालटेन है, लालटेन को जब हम जलाते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं मोमबत्ती, सूर्य, लालटेन और विद्युत बल्ब, जैसे टार्च हो गया, ऐसे इन सभी चीज़ों को। ठीक है, अगली हेडिंग जो हमारी है वो है अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं, आपको पता है कि जो प्रदीप्त वस्तुएं उनसे उल्टा होता है ये अदीप्त वस्तुएं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है कि वह वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो स्वयं तो खुद तो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के होने पर दिखाई देती हैं। यानी प्रदीप्त वस्तुएं जब, जैसे सूर्य हो गया, सूर्य जब प्रकाश देता है तो हमें क्या दिखता है, मेज, कुर्सी, अन्य सभी चीज़ें जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, जिससे निर्जीव तो नहीं कह सकते, वैसे तो सभी चीज़ें निर्जीव हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बैग हो गया या कुर्सी हो गया, मेज हो गया, टेबल हो गया, वो हमें क्या होते हैं कि जब हम बल्ब को जलाते हैं तभी हमें दिखती हैं, अन्यथा हमें वो चीज़ें नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो अदीप्त वस्तुओं का कहने का मतलब है कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन तो नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश होने पर दिखाई देती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं मेज, कुर्सी, पृथ्वी, चंद्रमा और आदि। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और लाइक कर दीजिएगा, स्टडी विथ अतुल कुमार। ठीक है, अगली जो डिफिनीशन है हमारी, आई होप मैं समझ गया हूँ कि प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में आप समझ गए होंगे। इसका अगला ये है कि प्रकाशिक माध्यम क्या होता है। ठीक है, प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है। ठीक है, क्या होता है कि प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम करते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है कि प्रकाश का जो माध्यम होता है, ठीक है, एक चलने का, जैसे वायु हो गया, ये एक माध्यम है। ठीक है, जैसे निर्वात हो गया, निर्वात में तो धूल मिट्टी के कण होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन जो हमारा वायुमंडल हो गया उसमें प्रकाशिक माध्यम क्या है, धूल मिट्टी के कण है। उसी के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश हम तक पहुंचता है। अगर धूल मिट्टी के कण ना हो तो परावर्तन नहीं होगा, और परावर्तन नहीं होगा तो हमारे तक प्रकाश नहीं पड़ पाएगा, आप पहुंच पाएगा। ठीक है, तो प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो आई होप मैं समझ गया हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, अगली डिफिनेशन क्या है कि इसके 3 पार्ट होते हैं। प्रकाशिक माध्यम जो होता है वो 3 पार्ट का होता है। प्रकाशिक माध्यम के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट है। नंबर 1 होता है पारदर्शक, नंबर 2 होता है पारभाषक, नंबर 3 होता है अपारदर्शक। ठीक है, तो इनको नंबर वाइज एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहले पारदर्शी माध्यम की बात करते हैं। तो पारदर्शी माध्यम क्या होता है कि जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें सरलता से गुजर पाए जाएं, मतलब कि कोई रुकावट ना है, अवरोध ना है। ठीक है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें सरलता से गुजर जाएं उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हमारा हो गया साफ पानी हो गया, ठीक है, कांच और वायु, ठीक है, कांच और वायु और साफ जल। ठीक है,
तो ये हमारे माध्यम, जैसे कि हम देखते हैं कि कांच में जैसे हम टॉर्च या किसी प्रकाश दिखता है तो हमें आर पार दिखाई देता है, ठीक है, तो पारदर्शी होता है, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, वो पारदर्शी माध्यम होता है। और जैसे कि कांच हो गया, कांच के बाहर हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। पानी हो गया, पानी अगर बोतल में है तो उसके, अगर मिनरल वाटर है, ठीक है, तो उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है, अगर स्वच्छ पानी है, जल, ठीक है। अगली हमारी डिफिनेशन क्या है, पारभाषक क्या होता है। पारभाषक क्या होता है कि जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाता है। जैसे कि 100% कोई चीज़ है, ठीक है, 100% वो आई, ठीक है, 100% है तो उसका कुछ अंश ही निकल पाए, जैसे 55% या 50% के आसपास निकल पाए तो उसे क्या कहते हैं। जैसे कि जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही निकल पाए, ठीक है। जैसे तेल लगा हुआ कागज़ है, तेल, कागज़ पे तेल लगाएंगे जब हम, तो उसमें आप देखोगे कि थोड़ा सा हमें दिखता है उस तरफ की चीज़, ठीक है, कागज़ के उस पार की चीज़ें, ठीक है। और छन्ना पत्र, ठीक है, छन्ना पत्र ये क्या होता है ये मुझे भी नहीं पता, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। तो तेल लगा हुआ कागज़, ठीक है, गंदा जल जैसे हो गया, ठीक है, तो ये आप उदाहरण में लिख सकते हैं। अगली हेडिंग क्या है हमारी, अपारदर्शी माध्यम। अब अपारदर्शी क्या होता है कि जिस माध्यम के, जिसके आर पार न देखा जा सके, ठीक है। अपारदर्शी का आप अगर संधि विच्छेद करेंगे, अपारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी मतलब कि कुछ भी आर पार नहीं दिखेगा, जिसके आर पार न देखा जा सके वो क्या है, अपारदर्शी। तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें न गुजर सकें उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं, जैसे दीवार हो गया, लोहे की चादर हो गई आदि, ठीक है। तो आई होप मुझे समझ में आया है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी ये वीडियो हेल्पफुल है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, बच्चे जो रिस्पॉन्स है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कैसा आपको बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर समाप्त हुआ, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।